दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला अंडर सी टनल मुंबई में बनाया गया है, जो कि चालू भी हो चुका है। जब आप इस टनल के अंदर जाओगे तो आप चारों तरफ से अरेबियन सी यानी कि चारों ओर से अरेबियन समुंदर से घिरे हुए रहोगे। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि भारत का पहला अंडर सी टनल, जिसे कि ट्विन टनल भी कहते हैं, वो कैसा है। कैसे समुद्र के अंदर एक सुरंग को तैयार किया गया होगा, वो भी इतना लंबा सुरंग। कैसे हमारे इंजीनियर्स ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया होगा। 45 मिनट की यात्रा को उन्होंने 8 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन समुद्र के अंदर टनल कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि समुद्र में पानी ही पानी है। तो चलिए चलते हैं मुंबई के कोस्टल रोड के सफर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। जो भी बच्चा हीरो बनना चाहता है या फिर फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उसके मन में एक ही ख्वाब आता है, मुंबई। लेकिन मुंबई में अभी इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कि मुंबई की हालत खराब है। बरसात के दिनों में पूरा का पूरा मुंबई नदी बन जाता है और ट्रैफिक इतनी ज्यादा है कि पूछिए ही मत। घंटों के घंटों ट्रैफिक में ही बीत जाते हैं छोटे से इलाके को पार करने में। लेकिन अब सरकार मुंबई के इस कंडीशन को सही करने के लिए कई चीजों पर काम कर रही है, जैसे कि भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज मुंबई में बनकर के तैयार हो गया। समुद्र के ऊपर 21 किलोमीटर लंबा ब्रिज। कैन यू इमेजिन गाइस कि इसे कैसे बनाया गया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को देखिए, आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है कि भारत का पहला समुद्री ब्रिज कैसा है। और अब जो बनकर के तैयार हुआ है यह भारत का पहला अंडर सी टनल, जिसे मुंबई में ही बनाया गया है। मुंबई का कोस्टल रोड एक ऐसा रास्ता है जिसके बारे में लोग सिर्फ सपना देखते थे। एक ऐसा कोस्टल रोड है जो कभी पानी के अंदर से पार होता है, कभी पानी के ऊपर, तो कभी पहाड़ के साइड से, कभी बिल्डिंग के नीचे। एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो न सिर्फ हमें ट्रैफिक से बचाता है बल्कि इसने मुंबई के लैंडस्केप को बदल करके रख दिया है। वेलकम टू मुंबई कोस्टल रोड। ये है अपने प्यारे भारत का पहला अंडर सी टनल। इस मुंबई कोस्टल रोड 29.2 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से कनेक्ट करता है। साउथ मुंबई से नॉर्थ मुंबई जाने के और भी रास्ते पहले से मौजूद हैं, लेकिन इस पर ट्रैफिक इतनी बढ़ चुकी है कि 10 मिनट के रोड को पार करने में घंटों का समय लग जाता था। इसलिए इस रोड को समुद्र के अंदर बनाया गया, जो कि शहर से हट करके है। इस रोड में टनल और ब्रिज का कॉम्बिनेशन है। मरीन लाइन से स्टार्ट होने वाला ये रोड 2 फेज में डिवाइडेड है। पहला फेज 10.58 किलोमीटर है और सेकंड फेज 18.5 किलोमीटर है। मरीन ड्राइव का रोड पहले काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन अब इसे समुद्र में भी बना दिया गया है और यहाँ से अब स्टार्ट होता है मुंबई कोस्टल रोड। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल, ट्विन टनल। मतलब इसमें 2 टनल है, एक साइड से आने के लिए और एक साइड से जाने के लिए। एक मरीन लाइन से प्रियदर्शनी की तरफ और एक प्रियदर्शनी से मरीन लाइन की तरफ। गाइस, विदेशों में जैसे कि जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर इस तरह के टनल आम बात है, लेकिन भारत के लिए आम बात नहीं है। ये भारत का पहला अंडर सी टनल है। हमने इसे पहली बार तैयार किया है और अब आगे जहाँ भी हमें जरूरत होगी इस टाइप के टनल की तो हम उसको बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास इसको बनाने की कैपेबिलिटी आ चुकी है। इस टनल को बनाने के लिए लार्जेस्ट टनल बोरिंग मशीन का यूज किया गया है। ये मशीन दोनों टनल को एक साथ इंटरलॉक करता है और कहीं से भी वाटर को इंटर करने नहीं देता है। यहाँ पर जो गाड़ी चल रही है ये अरेबियन सी के नीचे से चल रही है। मतलब अगर आप यहाँ पर कार में हो तो आपके ऊपर पूरा का पूरा समुंदर है। तो आप सोच करके देखिएगा इसकी ये कितना कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। अगर एक भी छेद छूट जाए तो पूरा समुंदर का पानी इस टनल में भर जाएगा, लेकिन इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि एक बूंद भी पानी इसके अंदर नहीं आने वाला है। ये टनल समुद्र के अंदर 3 किलोमीटर तक जाता है और इस 3 किलोमीटर के टनल को आप मात्र 3 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। एक साइड से आओ, एक साइड से जाओ, बीच में कोई रुकावट नहीं। इसके अंदर आप अपने कार को 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पार कर सकते हो। कॉन्स्टेंट वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर कई तरह के टेक्नोलॉजी को लगाया गया है। तो ये जो टनल है आधा अंडर सी से होकर के गुजरता है और आधा हिल यानी कि पहाड़ से होकर के गुजरता है। ये दोनों टनल 3 लेन का है। इस टनल की सेफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसे एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। टनल से जैसे ही आप बाहर आओगे आप एक ऐसे रोड पर इंटर करोगे जो कि पानी के ऊपर से होकर के गुजरता है और यह इंटरचेंज इसके जरिए आप मेन रोड से कनेक्ट हो जाओगे। ये जो आप गोल जैसा पानी के ऊपर इंटरचेंज देख रहे हो, ये एक साइड से आपको टनल के अंदर लेकर के जाता है और एक साइड से आपको टनल से बाहर लेकर के आता है। इस टनल में बेसिकली 3 इंटरचेंज है। एक निपिंसी रोड पे इंटरचेंज है, एक हाजी अली इंटरचेंज है और एक वर्ली इंटरचेंज है। इस रोड में ऐसा भी जगह बनाया गया है जहाँ पर आदमी घूमने आ सकते हैं, आकर के आराम कर सकते हैं, समुद्र के नजारे को देख सकते हैं और शाम के टाइम में एंजॉय भी कर सकते हैं। इसका व्यू भी गजब का है। एक साइड से बड़े बड़े हाईवे रोड वगैरह जा रहे हैं, एक साइड समुंदर है और बीच में आप एंजॉय करो। ये है मेन ब्रिज जो आपको
कोस्टल रोड से कनेक्ट करता है। ना इन्वायरमेंट का क्या, तो गैस ये जो रोड बना है सबसे पहले तो इससे ट्रैफिक कम होगा। अगर ट्रैफिक कम होगा तो जो फॉसिल फ्यूल निकल रहा है, फ्यूल वगैरह जो जल रहा है, उससे जो पोल्यूशन हो रहा है वो बचेगा, जिससे कि आसपास के इलाके में पोल्यूशन कम होगा। फ्यूल बचेगा तो देश का पैसा भी बचेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपका टाइम बचेगा। जो 1 घंटा आपका ट्रैफिक जाम में बर्बाद होता था, उस 1 घंटे को आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो। ट्रैफिक नहीं होगा तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा, नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा, कनेक्टिविटी हाई होगी तो रोड जाम ही नहीं होगा, तो नॉइस का सवाल ही नहीं होता है। तो ये सब इसके फायदे होंगे। ना अब बात करते हैं कि समुद्र के अंदर ब्रिज को खड़ा कैसे किया जाता है। तो गाइस ये जो मुंबई का कोस्टल रोड है ये मोनोपाइल फाउंडेशन पर बेस है। जो मोनोपाइल्स पिलर होते हैं उसमें समुद्र के पानी के नीचे ड्रिल किया जाता है और ड्रिल करने के बाद इन पिलर को समुद्र के अंदर तक लेकर के जाया जाता है और ये समुद्र के वाटर लेवल से काफी अंदर तक चले जाते हैं। इसके बाद फिर वहाँ से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। धीरे धीरे इसे कंक्रीट के जरिए खड़ा किया जाता है। कई तरह के केमिकल का यूज किया जाता है जो कि इसे पानी के अंदर में भी पत्थर के जैसा जमा देते हैं। अब अगर इस ब्रिज इस टनल के ऑपरेशनल डेट की बात करें तो गाइस ये ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बस 1 महीने के अंदर ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस मरीन ड्राइव रोड की एक और खासियत ये है कि इस पे कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। 70,000 से ज्यादा कार्स यहाँ पर डेली चलेंगे जिनकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी। इससे भी बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये था मुंबई कोस्टल रोड। जो भी लोग इस रोड से सफर करेंगे उनका 70 से 75% टाइम बच जाएगा। तो काफी अच्छा लगता है कि भारत का जो फ्यूचर का ट्रेवल है वो काफी इजी होने जा रहा है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन जो विदेशों में देखने को मिलते थे, रोड के ऊपर रोड रोड रोड, ये अब अपने भारत में भी देखने को मिल रहा है। किधर से कौन सा रोड गया है समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं ये तैयार होने के बाद किस तरह का दिखेगा। कितने सारे रोड एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। बस ट्रैफिक को कम करने के लिए इसे इस तरह से बनाया जाता है। ये देखने में काफी अमेजिंग है। तो अगर आप घर बैठे भारत के विभिन्न प्रोजेक्ट्स, विभिन्न जगहों के बारे में सफर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। घर बैठे हम आपको भारत के अलग अलग जगहों के बारे में, अलग अलग प्रोजेक्ट को दिखाते रहेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट का सफर करवाते रहेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।